तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगी और स्वस्थ होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि 2021 में पैटर्न कैसा होगा। अक्सर बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आखिरकार पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस ऑप्शन में मिलेंगे और कितने का जवाब देना है। क्योंकि 2021 से ये सिलेबस बदल रहा है। पहले 50 मार्क्स हिंदी होता था, लेकिन अब जो है सो 100 मार्क्स हिंदी सबको पढ़ना है। तो आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से तैयारी कर करके बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप पैटर्न ही नहीं जानते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने ऑप्शन में रहेंगे और आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं तो आप गलतियाँ कर बैठते हैं कि नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप जो सो पूरे पैटर्न को समझ सके, कितने वर्ड में आपको जवाब देना है, कितने शब्दों में जवाब देना है वो जान सके और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी उसी अनुसार से कर सके और अच्छे से आप जो सो एग्ज़ाम दें और अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर बैठे-बैठे जो है सो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ से होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो बात याद रखिएगा, सब्जेक्टिव जो है जो सेक्शन बी में होगा, इसमें आपको टोटल जो है सो 6 क्वेश्चन देखने वाला है। 6 क्वेश्चन की आप लोग को जो है सो तैयारी करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 क्वेश्चन जो होंगे, ये सब्जेक्टिव जो टोटल कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो ठीक इंग्लिश के जैसे ही इसका सब्जेक्टिव का पैटर्न है। तो बात याद रखना है कि सबसे पहले आपको जो लिखना है वो निबंध है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो निबंध, और ये निबंध कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का रहेगा। आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे और 6 में से किसी एक का जो है सो जवाब देना है, उत्तर देना है कि नहीं। जैसे देख रहे हैं बेकारी की समस्या, समाचार पत्र, प्रदूषण, दीपावली, व्यायाम, है कि नहीं। तो इन सब पे आपको किसी एक पे जो आप पे जिस पे आप लिख सकते हैं, जिसका आंसर आपको मालूम हो, जिस पे आप समझ सकते हैं कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपको मालूम है, तो आप उस पे लिख सकते हैं। ये 8 नंबर का रहेगा। आप इसको जो है 150 से लेकर के जो है सो 200 शब्दों में जो है सो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का है तो 150 से 200 में आपको लिखना रहेगा। तो पहला आपको निबंध की तैयारी जो है सो आप लोग को करना है। दूसरा जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। अब यहाँ पे जो है सो दो जो है, इसमें आपको जो है सो मिलेंगे 4 ऑप्शन और 4 में से जो है सो हाँ, 3 ही यहाँ पे दिए हुआ, लेकिन 4 ऑप्शन है कि नहीं। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको क्या करना है, 2 को जो है सो डिफाइन करना है। जो आपको कविता जो है ना, कविता सेक्शन से जितने भी चैप्टर है, तो उसमें से कविता में से जो है सो आपको लाइन यहाँ पे निकाल करके देगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं, अर्थ स्पष्ट जो है सो करना है। और ये आपको जो सो 4-4 नंबर का रहेगा, यानी कि 8 नंबर का हो गया। तो जो कविता है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, लाइन को अच्छे से समझिए, ताकि जो है सो आप अच्छे से उसको जो है सो स्पष्ट कर सके, अर्थ लाइन एक्सप्लेनेशन जो है सो कर सके। तो आपको लाइन एक्सप्लेनेशन की, अर्थ स्पष्ट की जो है सो तैयारी करनी है, जो 8 नंबर का होगा। और इसमें कभी-कभी जो है सो बुक से भी जो है सो पूछ दिया जाता है, तो बुक को भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग ये बुक से कह रहे, सॉरी, ये कहानी से भी लाइन निकाल के दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग कविता को ही देखते हैं तो उसी से जो है सो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, तो यहाँ पे आपको जो है सो लेटर और राइटिंग से रहता है। या तो आप लेटर लिख सकते हैं या तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दोनों जो है सो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि प्रमाण पत्र ये प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन लिखना है या फिर एक अपने दोस्तों को जो है सो पत्र लिखना है। तो ये जो है सो आपको 5 नंबर का रहेगा, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन की तैयारी करना है कि आवेदन कैसे लिखा जाता है और पत्र कैसे लिखा जाता है, इसकी तैयारी करना। और इसमें मैं बहुत जल्द जो है सो वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहली चीज़ आप लोग देखें, निबंध की तैयारी करना है। दूसरी चीज़ अर्थ स्पष्ट की तैयारी करना है। तीसरी जो है आवेदन और पत्र लेखन की तैयारी करना है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है ना, 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके लिए आपको जो है सो 10 ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जीवन क्या है, इसकी परिचय
लेखक ने किस रूप में दिया है। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, 10 में से कितने का जवाब देना है? 5 का, जो आपको जो है सो ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। इसका जवाब जो है सो आप लोग 20 से लेकर के 50 शब्दों में दे सकते हैं कि नहीं? 20 से लेकर के 50 शब्दों में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो आपको जो है सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको लॉन्ग मिलेगा जो समरी रहेगा और साथ में क्या कह ये परिचय को है कि नहीं, लेखक के परिचय को जो है सो स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 का जवाब देना है, आपको ऑप्शन 6 मिलेंगे, 6 में से आपको कितने का जवाब देना है? 3 का, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 15 नंबर का हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है आपका पैटर्न, बहुत ही सिंपल एग्जाम का। पहली चीज़ निबंध की तैयारी करनी है, दूसरी अर्थ स्पष्ट है कि नहीं, तीसरी जो है वो आवेदन और पत्र का, और चौथी जो है सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी करा ही रहा हूँ। फिर पांचवी चीज़ जो है वो समरी है कि नहीं, और समरी भी मैं करवा ही रहा हूँ। और साथ में जो है सो आपको जो है सो ये लेखक का परिचय जो है सो वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है सो पूछ दिया जाता है। और उसके बाद जो छठी चीज़ है वो संक्षेपण है कि नहीं, संक्षेपण। आप ये 4 नंबर का होगा, संक्षेपण लिखिए, या फिर आपको यहीं पे जो है ना सो पैसेज जो है सो मिल जाता है, आप उसको जो है सो नीचे में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों आपको जो है सो संक्षेपण ही ऑप्शन दिया है, लेकिन कभी कभी एक संक्षेपण देता है और एक जो है सो पैसेज देता है, यानी कि ऊपर में क्वेश्चन है और नीचे सॉरी ऊपर में एक कहानी और नीचे में क्वेश्चन, उसका जवाब आप दे दीजिए। और कभी कभी दोनों प्रिसाइज ही पूछ दिया जाता है, दोनों संक्षेपण, उसका आपको जवाब देना है। और ये जो है सो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो इस तरह से आपका पैटर्न था, बहुत ही सिंपल था सब्जेक्टिव का, है कि नहीं? तो एक संक्षेपण की तैयारी करनी है, संक्षेपण के बाद किसकी? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि समरी, और साथ में जो है सो लेखक परिचय को देखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखना है, आवेदन और पत्र को देखना है, लाइन एक्सप्लेनेशन अर्थ स्पष्ट को देखना है, और साथ में जो है सो आपको एस्से को देखना है। तो ये आपको जो था वो सब्जेक्टिव था। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में जो है सो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को जो है सो मिल जाएगा। और आप जैसा कि मालूम होनी चाहिए 2020 से जो है सो पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया था, तो उसमें जो है सो अब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने का जवाब देना है? 50 का जवाब देना है। और जो ये जवाब देंगे तो आप लोग को OMR शीट पे जो है सो भरना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए तो आपको जो है सो इसमें बुक और ग्रामर दोनों से जैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? तो ये सारे जो है सो आपको क्वेश्चन दोनों से, बुक से और ग्रामर सेक्शन से पूछे जाएंगे। शायद 30 से 32 क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे आपको ग्रामर से और बाकी जो है सो बुक से जो है सो देखने को मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप बुक और साथ में ग्रामर के से तैयारी कीजिए, पूरा क्वेश्चन जो है सो वहीं से रहने वाला है। तो टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये आपका पैटर्न था, इसके अनुसार से आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्जाम में ले आएंगे। ज़्यादा जो है सो ये इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है सो हमेशा इसी में उलझ करके रह जाते हैं, वो इस किताब को उस किताब को, ये गेस्ट पेपर वो गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं, सिर्फ खरीद करके जो है सो ताल लगाते रहते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं। अगर आपको एक गेस पर ले लेते हैं, आप उसी से अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, उसी से सब क्वेश्चन जो है सो टकरा जाएगा। बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत जो है सो नहीं है। पहले आप एक को ख़त्म कर लीजिए, एक को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद देखें हाँ इसकी अच्छी से तैयारी होगी, चलो देखते हैं दूसरे गेस पेपर में क्या, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे लोग क्या क्या पकेगा, तरह तरह के गेस पेपर ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, लेकिन वो जो है सो लेकर के उसी में उलझ जाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए सिंपल से जाइए, सिंपल से मेथड में तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कीजिए। और अगर आप 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स का एक स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूँ, जो 100 मार्क्स इंग्लिश का होगा। और इसमें आपको PDF मिलने वाला है, 3 PDF मिलेगा रेनवो का, रेनवो के साथ आपको जो है सो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का और साथ में ग्रामर का। रेनवो में आपको ऑब्जेक्टिव हो, लाइन एक्सप्लेनेशन हो, समरी हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलने वाला है। साथ में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ग्रामर में आपको ऑब्जेक्टिव और जो एस्से हैं, साथ में प्रिसाइज हो, पैसेज हो, लेटर एप्लीकेशन हो, सब कुछ जैसा आपको मिल जाएगा। अगर ये PDF आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो सो पे करना होगा। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेज दें और व्हाट्सएप पे आपको ये PDF मिल जाएगा, यही व्हाट्सएप नंबर है।
और ये गेस्ट पेपर आपको अवश्य खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको किसी भी गेस्ट पेपर या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे अवश्य खरीद लीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।